हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते। ओके। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रितु होती है वो रिया और संजना के कॉलेज आई होती है एंड इन दोनों को मिलके और संजना को भी इनविटेशन दे के अपने बर्थडे का वो चले जाती है वहाँ से। रितु जाने के बाद रिया संजना की तरफ देखती है और बोलती है कि संजना क्या प्रॉब्लम है यार तुझे उससे। तेरे से कितने अच्छे से बात करती है वो, फिर भी तू रिप्लाई नहीं करती है। संजना इतना बोल देती रिया। इधर संजना जो होती है वो देखती है रिया की तरफ और बोलती है कि मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती। ओके, इतना बोलती है। फिर इधर रिया जो होती है वो फिर बोलती है कि संजना उस दिन का गुस्सा है तुझे, आई मीन रितु से जो कॉरिडोर पे हो गया था, रितु और तेरे से हुआ था, उस बात से गुस्सा है क्या? उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, बट तू यार माफ़ कर दे यार। वो कितनी अच्छे से बात करने की ट्राई करती है बट तू कुछ उसको रिप्लाई नहीं करती एंड उल्टा उसे गुस्सा दिखाती है। फिर संजना जो होती है वो कुछ नहीं बोलती। फिर रिया बोलती है कि अच्छा वो सब छोड़, ठीक है, ये बता रितु आई मीन इतने प्यार से इनविटेशन दे के गई है तुझे तो तू आएगी ना? देख मैं और आरफ आ ही रहे, तू भी आ जा, मज़ा आ जाएगा। संजना जो होती वो रितु की तरफ रिया की तरफ देखती है और बोलती है कि नो, मुझे कोई बर्थडे पार्टी में नहीं आना है। ओके। रिया उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि क्यों आना, आई मीन आना प्लीज़, मज़ा आएगा मुझे और कंपनी भी मिल जाएगी। संजना फिर बोलती है उसकी तरफ देख के कि क्यों, आरव है ना तुझे कंपनी देने के लिए। फिर बोलती है कि बट उसका साथ वो वाइब नहीं आएगी ना फ्रेंड वाली, वो तो हम रिलेशनशिप में है, सो कैसे आ सकता है मेरा पार्टनर वो, सो फ्रेंड वाला वाइब कैसे आ सकता है बताओ। तू आएगी तो ज़्यादा डबल मज़ा आएगा। और रिया जैसे न तैसे थोड़ी देर के बाद आई मीन वो मना ही लेती है रिया को, संजना को। रिया इधर जैसे संजना हाँ बोलती कि हाँ ओके ठीक है ऐसे बोलती है, वैसे रिया इधर स्माइल करके उसे हक करती है पहले और बोलती कि थैंक यू मेरी माँ। संजना फिर बोलती है स्माइल करके कि तू मनवा ही लेती है हर बात मुझसे। इधर रिया जो होती है वो बोलती है कि हाँ तेरी फ्रेंड जो हूँ। उसके बाद संजना बोलती है स्माइल करके कि चल अब क्लास लेना है या अभी से ही चलना है तुझे बर्थडे पे। रिया स्माइल करती और बोलती कि हाँ ठीक है चल। और ऐसे करके ये लोग क्लास चले जाते हैं। फिर आई मीन दिन भर का जो रूटीन होता है ये लोगों का क्लास लेना, वो टाइम चल रहा होता है, आई मीन टाइम निकल जाता है दिन का। इधर आरफ जो होता है वो भी अपने काम कर रहा होता है और आरफ का भी दिन निकल जाता है। आई मीन आरफ के कैफ़े में भी थोड़ा रश था सो वो मैनेज हो जाता है एंड आरफ का भी दिन अच्छा खासा निकल जाता है। एंड शाम को 4 बजे आई मीन बज गए थे, शाम हो चुका था। सो रिया जो होती है वो आरफ को कॉल करती है और बोलती है कि आ जाओ लेने के लिए, मेरे कॉलेज ख़त्म हो गया। आरफ भी ओके बोलता है एंड आरफ सीधे अपने कैफ़े से निकल जाता है रिया के कॉलेज के लिए। इधर कॉलेज में रिया और संजना का भी क्लास ख़त्म हो गया था और ये दोनों गेट पे आकर खड़ी हो जाती है क्योंकि आरव आने वाला था एंड संजना उसे कंपनी देने के लिए खड़ी होती रिया के साथ। रिया तब भी बोलती कि तू आएगी ना? संजना हाँ बोलती है और बोलती ये बार बार मत पूछ वरना मैं कैंसिल कर दूँगी। रिया बोलती कि ओके 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 नहीं पूछ रही, ओके नहीं पूछ रही, ठीक है चलो। फिर ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते खड़े होके वहाँ पे। और तब आरफ आ जाता है, उन दोनों के सामने गाड़ी रोकता है एंड रिया लास्ट पर भी पूछती तू आएगी ना? संजना बोलती हाँ मेरी माँ आऊँगी वरना तू मेरा सर खा जाएगी, समझी। रिया स्माइल करती है और बोलती कि बाय बाय, कल मिलते हैं, ओके इतना बोलती है। और वो आरफ के कार पे आई मीन
दूसरी तरफ से जाकर कार के अंदर बैठती है और आरव पूछता है संजना को कि छोड़ दूं, बट संजना मना कर देती है एंड वो ऑटो लेकर चली जाती है अपने घर की तरफ। इधर आरव जो होता है वो भी गाड़ी भगाता है वहाँ से और ये लोग रास्ते पे ही। इधर रिया जो होती है वो आरव को स्माइल करके सारी बात बता रही होती है। इधर संजना जो कॉलेज की बात बता रही होती है, जो रितु आई होती है और संजना को इनवाइट करी होती है, वो इधर कार में सारी बातें बता लेती है रिया आरव को। और आरव भी चुपचाप से सुन रहा होता है, अपना ड्राइविंग पे फोकस था उसका, बट वो अपने कानों से रिया की बातें सुन रहा होता है। इधर जो जो रिया होती है उसका बात करना ख़त्म होता है, बोलना ख़त्म होता है। इधर आरव जो होता है वो बोलता है कि आएगी ना संजना। रिया बोलती है हाँ मैंने बोला और वो आएगी। आरव भी स्माइल करता और ऐसे ही टाइम जो घर होता है वो पहुंच जाते हैं ये दोनों बातें करते हुए। और आरव और रिया घर के अंदर चले जाते हैं अपना जाके फ्रेशन अप होकर, और ऐसे टाइम निकल जाता है अपना डिनर विनर करके ये लोग सो जाते हैं और वो रात जो था वैसे ही निकल जाती है। इधर दूसरे दिन अब टाइम को सीधे शिफ्ट कर दे शाम के टाइम। ओके, आज ये लोग कॉलेज भी नहीं गए थे, सो शाम के टाइम शिफ्ट करते हैं। रिया जो होती है वो शाम के 4 साढ़े 4 हो रहे होते हैं। वॉशरूम रिया जो होती है वो वॉशरूम गई होती है फ्रेश होने के लिए, अपना फेस वॉश करने के लिए। ओके, वो अपना फ्रेश होकर निकलती है वॉशरूम से और बोलती है आरव को कि आरव वॉशरूम जाना था ना आपको, जाओ। आरव भी हाँ बोलता है और अपना फ़ोन साइड में रखता है, टॉवल लेता है एंड वो वॉशरूम में चले जाता है। इधर रिया जो होती है वो जल्दी से वार्डरोब के पास आती है और अपना ड्रेस जो आरव ने दिया था उसी को निकालती है और उसको पहले देखती है उस बैग से निकाल कर और स्माइल करती है और जल्दी से उसे वो कपड़े चेंज कर लेती है, वो जो ड्रेस था वो पहन लेती है। और ये जो ड्रेस पहन रही थी रिया वो जल्दी जल्दी कर रही थी क्योंकि आरव आ जाता तो फिर समझ रहे हो ना, इसीलिए। और वो रिया का ड्रेस जो था वो गाउन था एंड वो रेड कलर का था रिया का। ओके, सिंपल था बट बहुत सुंदर दिख रहा होता है। इधर ड्रेस रिया जब पहन लेती और मिरर में देखती अपने आप को, वो ड्रेस लिटरली बहुत अच्छा लग रहा होता है रिया के ऊपर। इधर आरव जो था उसको टाइम थोड़ा लग रहा होता है क्योंकि वो प्रॉपर नहा रहा होता है, सो इसीलिए। इधर रिया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपना हेयर को कॉम्ब करती है, अपना हेयर बनाती है, सेट करती है और थोड़ा मेकअप कर रही होती है। तभी आरव जो होता है वो वॉशरूम से निकलता है और अभी वो रिया को देखा नहीं होता है, वो सीधे अपने वॉशरूम से निकलता है एंड वार्डरोब के पास आता है एंड एक पैंट और शर्ट निकालता है। वो शर्ट और एक पैंट निकालता है जो पहनना होता है आरव को, और वो कपड़े लेता है एंड वॉशरूम में चले जाता है वापस चेंज करने के लिए। आरव अपने आराम से कपड़े पहन लेता है और शर्ट को टक इन करता है अपने पैंट में और अच्छे से पहले सेट करता है अपने शर्ट और पैंट को, फिर निकलता है वॉशरूम से। और अभी भी आरव रिया की तरफ नहीं देख रहा होता है, अपना काम ही कर रहा होता है। वो जाता है पहले अपना ब्लेज़र निकालने के लिए वार्डरोब से। ब्लेज़र जो था वो आरव का वो अपना निकालता है एंड सीधे बेड पे रखता है ब्लेज़र को। अब देखता है साइड से कोई रेड पहना होता है, सो आरव की नज़रें जाती है उस तरफ और वार्डरोब की तरफ रिया खड़ी होकर अपना मेकअप कर रही होती है। इधर आरव जो होता है वो अपनी नज़र घुमाता है और रिया के ऊपर देता है, रिया की तरफ देखता है और आरव वहीं स्टॉप हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है और उसकी नज़रें रुक जाती है रिया के ऊपर ही।
रिया के ड्रेस पे, रिया के फेस पे। हालांकि फेस दिख नहीं रही होती है, बट बैक से वो देख रहा होता है आरव, एंड वहीं रुक गया होता है, उसकी नज़रें रुक गई होती है रिया के ऊपर ही। इधर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होती है रिया, और अपना लाइट, उसने ज़्यादा मेकअप किया नहीं होता है, लाइट मेकअप ही रखा होता है, मतलब हल्का हल्का टचअप दिया होता है, बट उसमें भी रिया बहुत अच्छी लग रही होती है। इधर आरव शो होता है, वो आरव का दिल बहुत तेज़ बीट करने लगता है, धड़कने लगता है। आरव अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है कि शांत हो जा भाई, क्या कर रहा है, निकल के आ जाएगा क्या बाहर, ऐसा बोलता है आरव। और उसका लिटरली उसका जो धड़कन थे बहुत तेज़ बीट कर रहा होता है रिया को देख के। इधर आरव पहले अपने धड़कनों को शांत करता है 5 मिनट, एंड रिया की तरफ ही देख रहा होता है आरव, और कुछ बोलता नहीं है। इधर सामने से रिया जो होती है वो स्माइल करके देख रही होती है आरव को, कि आरव क्या क्या हरकतें कर रहा होता है कि शांत हो जाएगी। और रिया ने सारी चीज़ सुना था, एंड जैसे दिल पे हाथ रखा होता आरव ने अपने, वो भी देख रही होती रिया मिरर से, और कुछ नहीं बोलती। रिया को तो बहुत मज़े आ रहे थे आरव को ऐसे देख कर, और रिया मस्त अपना धीरे धीरे कर रही होती है, अपना ज्वेलरीज पहनती है, हाथ में अपना वॉच पहनती है, ब्रेसलेट डालती है, वही सब करती है, धीरे धीरे कर रही होती। इधर रिया अपनी नज़र ले जाती है आरव के ऊपर, मिरर से ही देखती है, आईने से ही देखती है, और बोलती है कि ऐसा क्या देख रहे हो आप, हाँ, और मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, अच्छी लग रही हूँ ना, इतना पूछती है आरव से। आरव फिर स्माइल करता है और रिया के क्लोज थोड़ा आता है पीछे, और रिया को अपने साइड टर्न करता है, अपने फेस के साइड टर्न करता है, और आरव एक हाथ रिया के कमर पे रखता है और एक हाथ रिया के फेस की तरफ ले जाता है, और उसके हेयर जो थे वो आगे आ रहे थे, उसके कानों के पीछे करता है आरव, और सॉफ्टली बोलता है कि ठीक, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो, तुम तो ऐसे ही 5-6 बंदे को ऐसे ही गिरा दो, लिटरली, इतना बोलता है आरव, और बोलता है कि बहुत प्यारी लग रही है, ओके, एंड बर्थडे रितु का है, बट सब देखने वाले हैं तुम्हें, लिटरली। रिया जो होती है वो आरव की बातें सुनती है, और वो थोड़ा उसको ब्लश आ जाता है, और ब्लश करके बोलती है कि आप भी कोई कम हैंडसम नहीं लग रहे हो। फिर दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर रिया जो होती है वो मिरर के साइड टर्न होती है और स्माइल करती है, और थोड़ी देर बाद ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते, कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते एक दूसरे को। इधर रिया जो होती है वो बोलती है कि आप ब्लेज़र पहन लो, मैं संजना को कॉल करती हूँ, ठीक है। आरव भी ओके बोलता है, और फिर पीछे हो जाता है रिया से, और अपने बेड के पास जाता है, और अपना ब्लेज़र जो था वो पहनने लगता है। इधर रिया जो होती है अपना फ़ोन उठाते है टेबल से, और संजना को कॉल करती है। संजना इधर इधर कॉल देखती है रिया का, और उस कॉल को उठाती है और बोलती है कि हाँ रिया बोल। रिया सामने से बोलती है कि संजू, मैं रेडी हूँ, तू भी रेडी है ना, और मैं आ रही हूँ लेने के लिए, चल साथ में ही चलते हैं हम, एक जगह तो जाना ही है हमें। संजना सामने से बोलती है कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, तुम और आरव चले जाओ, मैं थोड़ी देर मुझे थोड़ी लेट हो जाएगी आने में। रिया सामने से बोलती, तू रेडी नहीं है क्या? संजना जो होती है वो बोलती कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, इसलिए मैं बोल रही तुम लोग निकल जाओ, मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर बाद।
रिया बोलती कि ओके तो हम वेट कर लेंगे, ओके थोड़ा देर वेट करने में क्या ही जाता है। संजना बोलती कि नहीं यार तुम लोग जाओ, मुझे ऐसा वेट कराना पसंद नहीं है, तुझे भी पता है, सो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी यार। रिया बोलती है फिर कि धोखा तो नहीं देगी ना। और संजना बोलती कि प्रॉमिस किया है तुझे, आऊँगी, ओके। एंड रितु के लिए गिफ्ट भी नहीं लिया है मैंने, सो वो गिफ्ट भी लेना है, सो इसीलिए रिया जो होती है वो बोलती है कि फिर ठीक है तू आ जाना बट जल्दी। संजना बोलती कि हाँ ओके। फिर संजना जो रिया जो होती है वो कॉल काट देती है और इधर संजना जो होती है वो फ़ोन को साइड रखती है। और वो सच्ची में अभी तक रेडी हुई नहीं थी, उसको जाने का मन ही नहीं था, बस वो रिया बार बार बोल रही होती तो संजना ओके बोलती है। एंड फिर जाती है वो अपने कबर्ड पे और एक ड्रेस निकालती है अपने वार्डरोब से, सिंपल सा, और उसे चेंज करती है और थोड़ा बहुत अपना जो भी करना था वो रेडी होती है। और फिर वो भी उस साइड से निकल जाती है गिफ्ट्स लेने के लिए रितु के लिए। ऑफ कोर्स भाई पार्टी में जा रही तो गिफ्ट बनता है, सो इसीलिए। इधर रिया फ़ोन कट हो जाने के बाद अरब बोलता है कि क्या हुआ, वो आ रही है ना। रिया बोलती कि हाँ वो मैं बोली कि हम दोनों ले जाएंगे तुम्हें, तो बोलती कि मैं रेडी नहीं हूँ, मैंने गिफ्ट नहीं लिया अभी तक, सो मुझे लेट होगा। अरब बोलता है कि ओके डोंट वरी, वो आ जाएगी रेडी होके, ओके। अब हम चलते हैं क्योंकि रितु और बार बार कॉल आ रहा है मुझे, सो हम चलते हैं। रिया जो होती है वो भी ओके बोलती है। फिर आरफ और रिया जो होते हैं वो सारा गिफ्ट्स लेते हैं, जितना भी गिफ्ट्स लाए थे रितु के लिए, और नीचे आता है बाहर की तरफ। वो गिफ्ट्स लिए होते हैं जो वो कार पे रखते हैं एंड वहाँ से निकल जाते हैं हॉल के लिए, जहाँ पर पार्टी था, सो वहाँ पर के लिए निकल जाते हैं। इधर जो रितु थी वो वेट कर रही होती है। आज के लिए बस इतना ही। सो अगर स्टोरीज़ पसंद आ रही है तो लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर देना, ओके। चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।